स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे स्टैंडर्ड 9th का चैप्टर नंबर 3 मैथ्स 2 का चैप्टर नंबर 3 ट्रायंगल्स। और आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 3.2। सबसे सिंपल क्वेश्चन अगर कोई है तो ये प्रैक्टिस सेट में है, प्रैक्टिस सेट 3.2। इसके आपको 1 मार्क्स मिलने ही चाहिए, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए आएगा। और वो इतना ईजी है कि आप इसको सिर्फ ऑब्ज़र्व करना है और बताना है कि इसकी टेस्ट क्या है। मैं आपको टेस्ट क्या है वो बताऊंगा ही, टेस्ट कौन कौन से होते हैं वो भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हमें क्वेश्चन में क्या बोला है वो देखते हैं, फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इन ईच ऑफ द एग्जाम्पल, हर एक एग्जाम्पल में गिवन बिलो अ पेयर ऑफ ट्रायंगल इज शो, मतलब ट्रायंगल पेयर में दिए, मतलब जोड़ी में दिए है। हर एक क्वेश्चन में 2 ट्रायंगल है, देखो अब देख ही सकते हो हर एक क्वेश्चन। ओके, आगे क्या बोला, इक्वल पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल्स। इक्वल मतलब सेम टू सेम मेजरमेंट वाले इक्वल पार्ट्स इन ईच पेयर आर मार्क विथ द सेम साइन। जो इक्वल पार्ट है वो सेम साइन से मार्क किए, जैसे कि आप ये ट्रायंगल में देखो, एक मार्किंग देखो, उसके एक सिंगल लाइन है और सेम दूसरे ट्रायंगल में सिंगल लाइन है। इसका मतलब क्या होता है, ये ए बी जो है वो और पी क्यू, ये दोनों उनके ऊपर सेम साइन होने के कारण ये दोनों ट्रायंगल के इक्वल पार्ट है। मतलब अगर मैं नंबर में आपको बताऊँ, यहाँ पे अगर 4 नंबर रहेगा तो ये पी क्यू का नंबर मेजरमेंट भी 4 ही रहेगा। ओके, लेकिन यहाँ पे आपको नंबर में नहीं दिया है, सो आपको क्वेश्चन में बोला ही है कि उन्होंने उसके लिए मार्किंग की है सेम साइन की। तो वो क्या बताता है कि वो सेम साइन अगर 2 ट्रायंगल के ऊपर सेम टू सेम दिखती है तो वो पार्ट इक्वल है। ओके, जैसे कि ये डबल लाइन है, तो यहाँ पे डबल लाइन किसके ऊपर है, क्यू आर के ऊपर है, तो इसका मतलब क्यू आर और बी सी एक दूसरे से क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, इक्वल हो गए। तो हर एक क्वेश्चन में वैसे मार्किंग आपको दिख ही रही है, लेकिन आपको जहाँ ये साइड के ऊपर मार्किंग दिखेगी तो वो आपके लिए साइड होगी, और जहाँ आपको एंगल की तरफ मार्किंग दिखेगी, जहाँ जैसे कि ये क्वेश्चन में यहाँ पे मार्किंग है, यहाँ पे एंगल पे मार्किंग है, तो वो आप एंगल बोलोगे। और जहाँ आपको लाइन खींची रहेगी तो आपको समझना है कि वो साइड के ऊपर है। और स्टूडेंट, वैसे तो बेसिक आपको प्रॉपर्टी ट्रायंगल की पता ही है, ट्रायंगल मीन्स 3 साइड्स और उसको 3 एंगल होते हैं। तो आपको हर एक क्वेश्चन में वैसे ही टेस्ट भी उसी कारण आपको 3 लेटर में टेस्ट बनती हुई दिखेगी। जब भी आपको अभी पहले क्वेश्चन कंप्लीट करता हूँ, फिर मैं आपको टेस्ट की तरफ लेके जाता हूँ। ऑब्जर्व द फिगर्स एंड स्टेट द टेस्ट। ये सब मार्किंग से, सेम साइन से आपको पता करना है कि ये जो फिगर्स होंगे वो कौन सी स्टेट से टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट होंगे, वो आपको बता देना है। तो टेस्ट पहले आपको इसके लिए पता होना है। देखो मैंने आपको पहले ही बताया कि इस ट्रायंगल में बेसिक प्रॉपर्टी होती है, उसको 3 साइड्स होते हैं और 3 एंगल्स होते हैं, तो उसी के कारण टेस्ट भी उसी तरह के हैं। देखो फिर टेस्ट देखो, पहले है शॉर्ट में उसको इस तरह से लिखते हैं, एंगल मतलब आपको लिखने भी इसी तरह से है। ए का मतलब एंगल और एस का मतलब है साइड और ए का मतलब एंगल। तो ये टेस्ट का नाम क्या हो गया, एंगल साइड एंगल टेस्ट। वैसे साइड एंगल साइड टेस्ट, साइड 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 टेस्ट, साइड एंगल एंगल टेस्ट। और ये एक टेस्ट है जिसका नाम है हाइपोटेन्यूज टेस्ट। ये सिर्फ जब ट्रायंगल राइट एंगल का होगा, 90 डिग्री का होगा, तभी ये यूज़ होती है, और बाकी के सब टाइम यूज़ होते हैं। सिर्फ ये हाइपोटेन्यूज टेस्ट सिर्फ 90 डिग्री के ट्रायंगल को ही यूज़ होगी। तो वो तो आपको 90 डिग्री फिगर देखने के बाद ही पता चल जाएगा कि ये 90 डिग्री है कि नहीं। तो वो उस टाइम आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको आइडिया हो जाएगी। तो ये टेस्ट क्या बता रहे कि वो जब फिगर आप देखोगे और वो मार्किंग देखोगे, तो उस मार्किंग में अगर एंगल और एक साइड और फिर एंगल, अगर 2 एंगल एक दूसरे से क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे, और एक साइड इक्वल रहेगी, तो ये एंगल साइड एंगल टेस्ट होती है। और चलो मैं आपको क्वेश्चन ही बता देता हूँ तो आपको समझ में आएगा। देखो अभी ये पहला क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें आपको ये मार्किंग यहाँ से शुरू करते हैं, कहीं से भी शुरू करोगे तो आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो टेस्ट तक आप पहुँच जाओगे बराबर। किसी ने इधर से शुरुआत की तो भी चलेगा, लेकिन अभी 1 लाइन से ही शुरू करते हैं। ये मार्किंग है, ये साइन है, ऐसा समझो, ये ए बी के ऊपर है। सेम इस ट्रायंगल में ये दोनों को कंपेयर करना है,
हाँ, और तभी आपको टेस्ट पता चलेगी। तो ए बी के ऊपर ये सिंगल लाइन है और ये पी क्यू के ऊपर सिंगल लाइन है। तो ये क्या बता रहे हैं कि सेम साइन अगर ईच पेयर में रहेगी तो उस ट्रायंगल के क्या होंगे, इक्वल पार्ट। मतलब ए बी के इक्वल कौन है, पी क्यू। ठीक है, मतलब यहाँ पे ए बी और ये मार्किंग किसके ऊपर है, एंगल के ऊपर है क्या, नहीं, साइड के ऊपर है। तो इसका मतलब ये पहले आपको क्या सेम मिला, दोनों इक्वल क्या मिला, साइड मिल गए। फिर आगे बढ़े तो डबल लाइन से शो किया है, बी सी के ऊपर डबल लाइन है, वैसे ये ट्रायंगल में क्यू आर के ऊपर डबल लाइन, और वो भी साइड के ऊपर ही है डबल लाइन, क्योंकि इसको हम साइड बोलते हैं ना ये, हाँ, लेंथ। तो उसके ऊपर ये डबल लाइन है। इसका मतलब वापस से आपको क्या शो हो रहा है कि यहाँ पे भी साइड ही क्या है, इक्वल है। फिर आगे गए तो 3 लाइंस के मार्किंग से आपको शो किया है, ए सी के ऊपर 3 लाइन है, वैसे पी आर के ऊपर 3 लाइन है। तो ये बता, और वो साइड के ऊपर ही है, हाँ, 3 लाइन साइड के ऊपर ही है। तो इसका मतलब वापस से इन दोनों के साइड ही इक्वल है, और इससे हमें एक टेस्ट बनती हुई दिख रही है। देखो, तीनों देखा तो तीनों के तीनों साइड ही इक्वल हो गए। तो साइड और साइड, साइड टेस्ट हमने देखा था कि मैंने जब आपको टेस्ट बताया तो टोटल जो टेस्ट है उसमें देख रहे हो आप, साइड 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 टेस्ट। अगर तीनों साइड सेम है, इक्वल है, तो ये फिर इसको जो टेस्ट आपको लिखनी बोली वो आप क्या लिखोगे, साइड और डैश करके दूसरा साइड, डैश करके फिर आपको साइड। इस तरह से साइड 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 टेस्ट से ये ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। ये सिंबल जो दिख रहा है वो कॉन्ग्रुएंट है। सिर्फ ऐसे साइन होती है तो इक्वल होता है, लेकिन ये कॉन्ग्रुएंट है। मतलब अगर मैं ये फिगर इसके ऊपर रख दूँ, अभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप इमेजिन करो अगर ये फिगर मैं इसके ऊपर रख दूँ तो एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर वो क्या हो जाएंगे, गिरेंगे, और आपको इक्वली होंगे, दिखेंगे। ओके, तो इस तरह से अभी हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो, अगर मैं मार्किंग को देखूं तो ये मार्किंग मुझे साइड के ऊपर दिख रही है, जो इस ट्रायंगल में एक्स वाई के ऊपर है और इस ट्रायंगल में एल एम के ऊपर है। तो ये दोनों एक्स वाई और एल एम एक दूसरे से क्या है, इक्वल है। तो ये पहले हमें साइड मिल गई इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट अभी देखेंगे तो हम देख रहे हैं तो हमें एंगल दिख रहा है एक, हाँ, देखो यहाँ से अब निकले तो हमें फिर एंगल मिला, फिर लास्ट में साइड मिलने वाले वापस। तो देखो अभी पहले एंगल मिला, देखो यहाँ पे वाई एंगल की मार्किंग तो आप समझ ही सकते हो कि क्योंकि वो एंगल की यहाँ पे होंगे, एंगल यहाँ पे है, एंगल यहाँ पे है। तो यहाँ पे अभी मार्किंग कहाँ पे, यहाँ है, और एंगल वाई के यहाँ पे, और इस ट्रायंगल में एंगल एम के ऊपर मार्किंग है। तो फिर इसका मतलब अभी आपको जो इक्वल मिला वो एंगल मिला। फिर आपको एक डबल लाइन दिख ही रही है वाई जेड के ऊपर, और वो साइड है वाई जेड, और यहाँ पे एम एन के ऊपर डबल लाइन है। इसका मतलब तीसरी चीज़ आपको जो इक्वल मिली वो साइड मिल गई। तो इसमें एक टेस्ट क्या बन गई, साइड एंगल साइड टेस्ट। कितना सिंपल है ये, देखो। और फिर हम देखें थर्ड क्वेश्चन में, तो पहले आपको एक एंगल दिख रहा है, ये एंगल के लिए मार्किंग की है उन्होंने, एंगल P और एंगल S सेम मार्किंग है तो ये इक्वल है, तो ये एंगल सेम मिल गया। फिर हम देखा तो डबल लाइन से साइड के ऊपर आपको मार्किंग दिख रही है PR और इसमें ST। तो इनमें जो PR और ST एक दूसरे से इक्वल हो गए और वो दोनों साइड है तो साइड इक्वल मिली। और वापस आप एक एंगल के ऊपर मार्किंग देख रहे हो R और इधर T, तो ये दोनों एंगल एक दूसरे से इक्वल है, मतलब एंगल इस बार इक्वल मिला तो फिर से एंगल आ गया। तो इसके लिए एंगल साइड एंगल टेस्ट से ये क्या हो जाएंगे, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। मतलब सिर्फ आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स भरना है, 1 मार्क्स मिलेगा एग्ज़ाम में। और फिर लास्ट में आपको ऑब्जर्वेशन करो ही मत, खाली आप ये वन सिंगल लाइन डबल लाइन ये आपको देखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि डायरेक्ट अभी अगर आप ये ट्रायंगल आप देखोगे तो ये 90 डिग्री का ट्रायंगल है। तो खाली ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए मार्किंग दी है ताकि आप वो ढूंढते बैठो और अपना टाइम वेस्ट करो लेकिन आप सिर्फ 90 डिग्री को देखते ही आपको पता चलना चाहिए कि ये तो स्पेशल 90 डिग्री के लिए एक टेस्ट है हमारे पास, वो है हाइपोटेन्यूस टेस्ट। कौन सी टेस्ट, हाइपोटेन्यूस टेस्ट, हाइपोटेन्यूस साइड
टेस्ट, तो ये आप वहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में भर दो। इसमें आपको कंपेयर करने का ज़रूरत नहीं, सिंगल लाइन, डबल लाइन, ज़रूरत ही नहीं है। 90 डिग्री देखा, सीधे इसको आप क्या लिख दो, हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, एग्ज़ाम में आ गया तो आपको इसके पूरे मार्क्स मिलने चाहिए।